हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लास 6 मैप्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, राइट। इस चैप्टर को भी हम वीडियोस एंड इमेजेस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन करिए और चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या डिस्कशन किया गया है। You have learned in the previous chapter about the advantages of globe। देखिए, हमने चैप्टर 2 में ग्लोब पढ़ा था, वहां पर सब समझा था, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, राइट। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस, बट इतने सारे एडवांटेजेस के साथ साथ ग्लोब की कुछ खामियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। देखिए, जब हमें पृथ्वी को पूरी तरीके से समझने की आवश्यकता है, तब हमें ग्लोब की जरूरत पड़ती है, तब ग्लोब यूजफुल होता है। बट when we want to study only the part of earth as about our country, state, districts, town and villages। देखिए, फॉर एग्जांपल, यदि आप पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, यदि अपने राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस केस में ग्लोब उतना हेल्पफुल, उतना यूजफुल नहीं होता है, राइट। तो देखिए, इन सच सिचुएशन वी यूज मैप। और इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मैप्स की जरूरत पड़ती है। तो अब जानते हैं कि मैप एक्चुअली में होता क्या है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, राइट। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैप्स कभी भी राउंड शेप में हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। अब मैप है क्या है? मैप एक तरीके से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहां पर आप किसी अर्थ सरफेस का या किसी पार्ट का, राइट, फ्लैट सरफेस पर स्केल के माध्यम से शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन को, कंट्री को या फिर राज्य को, वॉट एवर इट इज। उसी को हम क्या बोलेंगे? मैप बोलेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको इस वीडियो में ये मैप देखिए, राइट, पॉलिटिकल मैप देखने को मिल रहा है वर्ल्ड का। सेम यहां पर ये है आपका गूगल मैप। तो गूगल मैप आपको पता होगा, जब भी हमें कहीं जाना होता है और वहां की हमें लोकेशन पता नहीं होती, तो बस लोकेशन को गूगल मैप में फीड करते हैं और गूगल मैप ऑटोमेटिकली हमें रास्ता बताते जाता है, राइट। तो वो भी क्या है? एक मैप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। अब हमें मैप्स बहुत सारी चीजों के लिए मदद करता है, राइट। वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। वंस मैप shows a small area and a few facts, another map may contain as many facts as a big book। देखिए, एटलस आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में आपको एटलस दी जाती है पढ़ने के लिए। तो एटलस क्या है? एटलस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड है अलग अलग चीजों की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एटलस, राइट। क्या बोल देते हैं? एटलस। एटलस आर वेरियस साइजेस। एटलस के अलग अलग प्रकार के साइज होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्केल्स होते हैं, राइट। मैप्स प्रोवाइडेड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। याद रखिएगा, यदि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करते हैं? मैप्स। चाहे वो किसी कंट्री की बात हो, चाहे किसी स्टेट की बात हो, या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो, सिटी की बात हो, वॉट एवर इट इज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब ग्लोब। अब हम अलग अलग प्रकार के मैप्स की टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका टाइप इसमें क्या है? देखिए, सबसे पहला टाइप है आपका फिजिकल मैप। क्या है? फिजिकल मैप। देखिए, फिजिकल मैप क्या होता है? जहां पर पर्टिकुलरली नेचुरल फीचर्स की बात होती है, राइट। जब भी हम अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो कर रहे हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल मैप। जैसे माउंटेन्स, पर्वत, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब क्या है? अर्थ के नेचुरल फीचर्स हैं, राइट। ये अर्थ में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसा कहलाएगा? फिजिकल मैप, राइट। फिजिकल को रिलीफ मैप के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल मैप ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, इंडिया का मैप है ये फिजिकल मैप। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? इधर आपको ये ब्राउन कलर से शो किया गया है, इसका मतलब यहां पर क्या होंगे? माउंटेन्स। यहां भी क्या होंगे? माउंटेन्स। देखिए, और यहां पर अलग अलग ये येलो कलर का शो हो रहा है, ग्रीन कलर का शो हो रहा है। ये कलर की चर्चा भी हम करेंगे कि कौन सा कलर मैप में क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। ऐसे ही यहां पर देखिए, प्लेन्स दिख रहे हैं आपको, ये इधर प्लेन एरिया होता है, राइट। एलुवियल प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे।
यहां पर आपको ईस्ट वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, इधर आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ये कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है? फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल मैप बोलेंगे इसको। ये है आपका वर्ल्ड का फिजिकल मैप, राइट। यहां पर भी बता रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसी किस प्रकार से होगी, कि कहां पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, वॉट एवर इट इज, राइट। चलिए नेक्स्ट मैप है आपका पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिटिकल मैप वो होता है जहां पर हम सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, अलग अलग कंट्रीज को शो करते हैं, राइट, दुनिया के, उनको हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप्स। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कंट्रीज की या स्टेट्स की पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपको दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। तो यहां पर देखिए हर राज्य का आपको नाम देखने को मिलेगा और उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री। तो देखिए जैसे राजस्थान इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, तो देखो उसकी ये इस प्रकार से आपको बाउंड्रीज देखने को मिल रही हैं, राइट, इस प्रकार से। ऐसे ही यदि हम गुजरात की बात करें तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और यदि पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया की बाउंड्रीज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये है आपका प्यारा और सुंदर भारत। तो ये हो गया आपका इंडिया, राइट। चलिए आपको बनाना आना चाहिए वैसे इंडिया का मैप, सीख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट मैप की, ये देखिए ये है आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। यहां पर भी देखिए आपको अलग अलग कंट्रीज के नेम देखेंगे, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे रशिया, ये है चाइना आपका, ये कजाकिस्तान है, ये है कनाडा, ये है यूएसए, राइट, ये है आपका डेनमार्क। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स। देखिए थीमेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। जैसे यदि आपको बोला जाए कि आपको रोड्स बतानी है इंडिया में, तो रोड्स मैप आप अलग से बना देंगे। या फिर इंडिया में कितनी रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल मैप्स, देखा है ना क्लास 7th 8th की ज्योग्राफी में आपको रेनफॉल मैप दिया गया है, राइट, फॉरेस्ट मैप दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए कि ये आपका नेचुरल वेजिटेशन मैप है। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? एक तरीके से फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कहाँ है, किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके माउंटेन फॉरेस्ट हो गए, राइट। यहां पर आपको कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? ये थोड़ा डेजर्ट एरिया है, तो यहां पर आपको थॉर्नी बुशेस वगैरह मिलेंगे। तो यहां पर क्या है? पर्टिकुलरली फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन है, जंगल जंगल की इंफॉर्मेशन है। या फिर आपकी रोड की इंफॉर्मेशन हो, रेनफॉल की इंफॉर्मेशन हो, इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन हो। पर्टिकुलरली हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? थीमेटिक मैप कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा? थीमेटिक मैप। उसके बाद यदि हम चर्चा करें तो देखिए अब मैप्स के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या है? मैप्स आर ड्रॉइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन शीट ऑफ अ पेपर। यदि देखिए आप मैप शो कर रहे हैं तो दुनिया का एरिया तो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एरिया ही कितना है आपका? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना ज्यादा एरिया है। तो आप इसको मैप पे तो शो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। बट कैसे शो कर सकते हैं? यदि हम स्केल के माध्यम से छोटा कर दें स्केल को, राइट। जैसे यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए फॉर वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। बस स्केल को रिड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई 1 किलोमीटर की चीज है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो यदि हम उसको स्केल पर 0.1 सेंटीमीटर शो कर दें, राइट, इस प्रकार का एग्जाम्पल है, देखते हैं। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real। देखिए यहां पर आपको जो आप स्केल का मेजरमेंट करेंगे वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। यदि उसमें आपने मिस्टेक कर दी तो गड़बड़ घोटाला हो सकता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो देखिए जो पेपर पर आप स्मॉल डिस्टेंस शो कर रहे हैं वो आप कंपेयर कर दीजिए उसको लार्ज डिस्टेंस से ग्राउंड के, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने चर्चा करी कि 1 किलोमीटर को आप मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि 1 लाख किलोमीटर को आपने मान लिया 1 मीटर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्यूरेट मानना पड़ेगा, राइट। अब देखिए स्केल क्या है,
और स्केल को हम चूज क्यों कर रहे हैं? स्केल को चूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया का साइज हम एक शीट ऑफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस को छोटा करना पड़ेगा स्केल के माध्यम से। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखिए स्केल क्या है, यदि आपसे कोई पूछे स्केल क्या है तो क्या करेंगे? एक्चुअल डिस्टेंस को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जो कि आप मैप पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, जो कि आप डिस्टेंस शोन ऑन मैप। तो एक तरीके से ऐसे आप स्केल को निकाल सकते हैं, ठीक है, मैप्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। यहां पर एक बहुत अच्छा साधारण सा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि यदि आपके स्कूल से आपके घर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 10 किलोमीटर है। अब आप एक पेपर पे 10 किलोमीटर कैसे लेकर जाएंगे? तो यहां पर क्या काम आएगा? स्केल। तो क्या करेंगे? देखिए, इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, यदि आपने मैप पर 2 सेंटीमीटर शो कर दिया, जैसे मानिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया और यहां से ये अगला सेंटीमीटर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर का स्केल दिखा दिया। कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर को आपने कितने बराबर माना है? 5 किलोमीटर के। और 2 सेंटीमीटर को कितने बराबर माना? 10 किलोमीटर के, राइट। तो इतनी बड़ी दूरी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके एज्यूम करके रिप्रेजेंट कर दिया मैप पर, राइट। चलिए, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर, हमने चर्चा कर ली। तो इसीलिए मैप बहुत जरूरी है और स्केल भी बहुत जरूरी है अलग अलग इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। और देखिए, यदि आप अच्छी तरीके से स्केल के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि दो प्लेसेस के बीच की दूरी कितनी है मैप के अंदर। किसके माध्यम से? स्केल के माध्यम से, राइट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है इसमें? व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है पूरी दुनिया के अंदर एरिया वाइज, राइट। और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर। यदि आप कॉन्टिनेंट शो कर रहे हैं, कंट्रीज शो कर रहे हैं, है ना, एक छोटे से पेपर पर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वहां स्केल का काम आएगा। तो वहां पर आपको बहुत स्मॉल स्केल यूज करना पड़ेगा। अभी तो यहां पर आपने स्कूल का 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर माना, बट दुनिया तो बहुत बड़ी है, दूरी भी बहुत बड़ी है। तो वहां पर क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 सेंटीमीटर को मान लेंगे 500 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल चर्चा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर मैप पर वो किसके बराबर होगा? 500 किलोमीटर के बराबर, राइट। तो इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। जब भी आप बहुत बड़ी दूरी को छोटा मान रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल स्केल मैप। और यदि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, जैसे हम बहुत छोटे एरिया की बात करें, आपके गांव की बात करें, आपके कस्बे की बात करें, उसको पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका लार्ज स्केल। क्योंकि यहां पर देखिए, हम 5 सेंटीमीटर को किसके बराबर मान रहे हैं? खाली 500 मीटर के। तो यहां पर हम 5 सेंटीमीटर मात्र 500 मीटर के बराबर मान रहे हैं। तो ये कैसा स्केल मैप हो गया? लार्ज स्केल मैप, क्योंकि यहां पर हमने बड़ी कैलकुलेशन ली है, बड़ी डाटा लिया है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप। याद रखिएगा, देखिए यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर के बराबर माना, यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के बराबर माना। तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमें कौन सा मैप देगा? लार्ज स्केल मैप। कौन सा मैप देगा? लार्ज स्केल मैप। तो कोई आपसे पूछे कि स्मॉल स्केल मैप इंफॉर्मेशन ज्यादा देता है लार्ज स्केल मैप, तो आप क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल मैप, क्योंकि वहां पर हम डिस्टेंस को ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। दिशाएं बहुत जरूरी होती हैं। जैसे गूगल पर आप मैप पर डालते हैं तो बताता है टेक राइट टर्न, टेक लेफ्ट टर्न, है ना, वो बता रहा है ना, तभी तो आप इधर उधर पहुंच पा रहे हैं। कहीं भी लोकेशन फीड करने के बाद कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, तो जिस ऐसा ही होता है ना गूगल मैप। चलिए, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको एन दिख रहा है, तो यानी यहां से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। ये डायरेक्शन जिसको नहीं पता बता देते हैं, ऊपर होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे है आपका साउथ, इधर है आपका ईस्ट डायरेक्शन और इधर है आपका वेस्ट डायरेक्शन, राइट।
दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। डब्ल्यू लिखा हुआ है तो वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो नॉर्थ लाइन आपको रिप्रेजेंट दिख रही है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ लाइन। इसी प्रकार से यदि साउथ डायरेक्शन शो कर रही है तो साउथ लाइन, ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट लाइन, वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट लाइन, राइट। तो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 बेसिकली मेजर डायरेक्शंस होते हैं, ये आपको पता ही है कौन कौन से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए इन्हीं को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोला जाता है इन 4 डायरेक्शंस को, कार्डिनल पॉइंट्स। अब देखिए 4 और डायरेक्शंस होते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये कौन से डायरेक्शंस होते हैं, यहां देखिए, ये है आपका नॉर्थ, इधर है आपका साउथ, इधर है वेस्ट और इधर है आपका ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ के नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट, राइट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो ये 4 बेसिकली डायरेक्शन हो गए। कौन कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया साउथ ईस्ट और एक हो गया साउथ वेस्ट और एक हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। और ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आपको एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस की या किसी पर्टिकुलर जगह की इंफॉर्मेशन देने में बहुत मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है, एक इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, राइट। इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। तो यहाँ पर प्ले ग्राउंड की बात चल रही है, इस वाली फिगर की बात चल रही है ना। विकास हाउस से हम कैसे जा सकते हैं, कहां से कैसे जाना है, ये आप देख सकते हैं, समझ लीजिएगा। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम किसी भी जगह का डायरेक्शन यदि हमें नहीं पता है, कहीं पर हम जंगल में खो गए, हम कैसे पता लगाएं नॉर्थ साउथ कहाँ है, तो यदि आपके पास मैग्नेटिक कंपास है तो भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये मैग्नेटिक कंपास की जो निडल आपको दिख रही है, ये इधर उधर रोटेट हो जाएंगी, बता देंगे कि आप इस डायरेक्शन में उपस्थित हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये बेसिकली मैग्नेटिक कंपास मेन डायरेक्शंस को शो करने में मदद करती है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इट मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। देखिए हमेशा इसकी मैग्नेटिक कंपास आपको कहां दिख, निडल कहां दिख रही है, नॉर्थ में और साउथ डायरेक्शन की तरफ, राइट। यहां पर भी आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ दिख रही है। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स, बहुत जरूरी है। अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल्स हम दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार का बना देंगे, टेम्पल को दिखाने के लिए इस प्रकार का, पोस्ट ऑफिस को पीओ, राइट, ट्रीज को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार का। तो अलग अलग सिंबल्स हैं। ऐसे ही रेलवे लाइन को दिखाने के लिए ये होता है। आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं, गूगल मैप पर भी इस प्रकार के आपको सिंबल देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, राइट। देखिए होगा क्या, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। ये तो पॉसिबल नहीं है कि जितनी बड़ी नदी आप उसको मैप पे शो कर दो। तो आपको सिंबल्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीजों को। जैसे बिल्डिंग्स को दिखा दिया आपने अलग तरीके से, रोड्स को दिखा दिया अलग तरीके से, ब्रिजेस को दिखा दिया, ट्रीज को, रेलवेज को और अलग अलग प्रकार की चीजों को। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। जैसे हम जब भी वाटर की बात करेंगे तो ब्लू कलर से शो करा देंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे तो ब्राउन कलर से शो करा देंगे, ट्रीज की बात करेंगे तो ग्रीन कलर से शो करा देंगे, राइट, इस प्रकार से। द सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो बहुत कम जगह में सिंबल्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। और इन सिंबल से क्या होगा कि आप इजीली मैप को ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो द, देखिए यदि कोई अलग भाषा है जो आपको नहीं आती है तो आप सिंबल से ये पता लगा लेंगे। मानिए कहीं पर लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन और आपको उर्दू में लिखा हुआ है, आपको उर्दू आती नहीं है, बट वहां पर सिंबल बना हुआ है ऐसा, तो आप समझ लेंगे यहाँ रेलवे स्टेशन है, राइट। तो एक तरीके से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इजीली आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। उसके बाद देखिए देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके लिए आपको अलग अलग सिंबल्स यूज किसके लिए करने हैं पता होना चाहिए, और इन्हीं को बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल सिंबल्स, राइट। और देखिए ये
अलग अलग यहाँ पर सिंबल्स आपको दिए हैं, रेलवे लाइन, रोड्स, बाउंड्रीज, रिवर्स, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास, इन सबके अलग अलग आपको सिंबल्स दिए हुए हैं। और इनके कलर्स की चर्चा करें तो कलर्स ज्यादातर एक जैसे ब्लू कलर हमेशा पानी के लिए, वाटर बॉडीज के लिए शो होता है, यहाँ पर मेंशन है देखिए, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। और ग्रीन कलर हम हमेशा प्लेन्स, जैसे एलुवियल प्लेन मतलब फ्लैट लैंड, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्लैट लैंड देखने को मिलेगा, है ना। फ्लैट लैंड मतलब प्लेन, तो प्लेन को हम कैसे शो करते हैं, ग्रीन कलर से, राइट। नेक्स्ट है आपका स्केच। स्केच भी बहुत जरूरी है, जैसे उसको हम रफली हैंड से ड्रॉ कर लें। स्केच इज अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। अब देखिए स्केच ड्रॉ करने के लिए आपको कोई स्केल मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग, आप ऐसी रफ ड्राइंग बना दीजिए, जैसे मानिए सुंदरपुर बना दिया आपने, कहीं मंदिर बना दिया, कुछ भी बना दिया। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर of an area to tell where a particular place is located with respect to the other places। तो आपको ये पता लग जाता है कि एक प्लेस के रिस्पेक्ट में दूसरी प्लेस कहाँ है, दूसरी लोकेशन कहाँ है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, यदि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, बट यू डोंट नो द वे, बट आपको रास्ता नहीं पता है, बट आपके फ्रेंड ने क्या किया है, एक रफ ड्राइंग बना दी है कि भैया राइट आ जाना, फिर लेफ्ट आ जाना, फिर राइट आ जाना, फिर लेफ्ट आ जाना, तो आप उससे पहुंच सकते हैं, राइट। इसीलिए सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉ विदाउट स्केल। याद रखिएगा कि जब भी हम स्केच की बात करेंगे तो वहां पर कभी भी स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसी को बोलते हैं स्केच मैप। क्या बोलते हैं, स्केच मैप, राइट। नेक्स्ट है आपका प्लान, और प्लान के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, राइट। अभी देखिए लास्ट देखते हैं प्लान। अ प्लान इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। एक सेकेंड, चलिए ये हो गया आपका, इसको बैक आते हैं। चलिए देखिए, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक ऐसी ड्राइंग बनाएंगे छोटे से एरिया में लार्ज स्केल पर। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने अभी चर्चा करी पहले कि लार्ज स्केल मैप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। यदि हमें रूम के बारे में जानना है ना, तो रूम के बारे में जानना है तो रूम की लेंथ और रूम की ब्रेड्थ पता होना चाहिए, राइट, जिसको हम मैप पर शो नहीं कर पाएंगे। तो एट दैट टाइम वी कैन रेफर अ ड्राइंग ड्रॉन टू बी अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो जब उस समय हम क्या करेंगे कि हम रेफर करेंगे ऐसी ड्राइंग जो कि स्केल के माध्यम से बनेगी, और इसी को क्या बोला जाएगा, प्लान बोला जाएगा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, चैप्टर 4 फिनिश कर लिए हैं, राइट। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हम फिनिश करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी को, राइट। इमेजेस और वीडियोस की हेल्प से ही आपको बहुत आसान कर देंगे ज्योग्राफी को समझना, सारा डर निकल जाएगा। बट आपको रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोई डाउट आता है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, राइट। और यार देखिए, आपके लिए हम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, राइट, बहुत तरीके से वीडियो बना रहे हैं, हर तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा, चैनल को यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। उस डाउट, उस क्वेरी को रिजॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।